नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ से अक्सर हमारी हक की यानी कि जनता के हक की आवाज़ उठाई जाती है। ऐसे हक की आवाज़ उठाने यहाँ आज सभी उपस्थित है वो 75 शिक्षक जो L1 के हैं। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुछ कमियों के चलते इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको अपनी जॉब को खोना पड़ रहा है। इन्होंने अपनी सेवाएं दी, ये शिक्षक है, इन्होंने अपनी सेवाएं दी, बच्चों को पढ़ाया, शिक्षित किया, लेकिन अब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इनको थोड़ा सा गंभीरता के साथ कि ये चल रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इनको अब जो इन्होंने लापरवाही की है उसके चलते इनको पोस्ट होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये आज यहाँ मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे कि इनके हाथ में तख्ती भी है, उसमें लिखा है कि हमारी नौकरी हमारा अधिकार, सुनो राजस्थान सरकार। TSP L1 के 75 पोस्ट, 75 पोस्ट यानी 75 परिवार का मांग आज ये लोग सभी उठा रहे हैं। तो बातचीत करते हैं आज लोग इनके बैठने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कैसी ऐसी कौन सी परिस्थिति आप बनी आज सभी यहाँ बैठे हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम और आज आप यहाँ उपस्थित है उसका कारण क्या है? सर, मेरा नाम विकास पाटीदार है। मैं अध्यापक 2022 भर्ती से सिलेक्टेड अध्यापक हूँ। मेरे साथ मेरे सारे भाई और बहन 75 भाई बहन ऐसे हैं जो अध्यापक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड से शिक्षक हैं। हम निरंतर हमारी सेवा राजस्थान सरकार के अपने सरकारी विद्यालय में दे रहे थे, लेकिन 27 महीने पहले हमारा सिलेक्शन हुआ। सामान्य प्रक्रिया से हमारा सिलेक्शन हुआ। हमने कंपटीशन फाइट करके अध्यापक भर्ती पास करी और हम स्कूल में लगे। लेकिन गत 29 अगस्त 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड का एक रिवाइज रिजल्ट आता है, जिसमें बताया गया कि दिव्यांगजन जो PH होते हैं उनकी श्रेणी अंतर परिवर्तन कैटेगरी इंटरचेंज की वजह से उन्होंने हमारा जो सिलेक्शन था वो विड्रॉ कर लिया। मतलब हमारी अभिशंसा जो थी वो प्रत्याहरित कर ली। जब हमने पता किया तो हमको बताया गया, कर्मचारी चयन बोर्ड के खुद कार्मिक बोलते हैं, उनके सचिव बोलते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई। हमने क्या करना था कि दिव्यांगजन की श्रेणी अंतर परिवर्तन करके रिजल्ट निकालना था, हमने आपका रिजल्ट निकाल दिया। अब हम आपका रिजल्ट जो नीचे के मेरिट के जो लोग हैं उनको 75 लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और उनको पास कर रहे हैं। हमने हमारी व्यथा हमारे स्थानीय MLA को बताई, वहाँ के कर्मचारी को बताई, वहाँ के मंत्रियों को बताई और शिक्षक संघ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ विपिन प्रकाश शर्मा सर से हमने ये बताई। विपिन प्रकाश शर्मा सर ने हमको आश्वासन दिया कि भाई साहब हम आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने देंगे। हम माननीय शिक्षा मंत्री साहब से भी मिले, कृष्ण कुणाल साहब जो शिक्षा शासन सचिव है उनसे भी मिले। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि जब लेवल 2 के 1235 पदों की नौकरी हम उनको वापस दे रहे हैं, उनको हम जब बाहर नहीं निकाल रहे कर्मचारी चयन बोर्ड की भूल की वजह से, तो आपको भी हम बाहर नहीं निकालेंगे। हम आपके 75 शेडो पोस्ट जारी कर देंगे और हम आपको वापस नौकरी में दे देंगे, नौकरी में रख लेंगे। लेकिन अभी 28/11/2025 को शिक्षा विभाग ने एक हमारे टर्मिनेशन ऑर्डर निकाल दिए। जब तक हम कोर्ट से हाई कोर्ट से स्टे लेके आते, हमारे 15 लोगों को उन्होंने नौकरी से स्कूल से बाहर निकाल दिया, कार्य मुक्त कर दिया। बात ये हो गई कि जब कर्मचारी हाई कोर्ट से डबल बेंच से स्टे आया, उसके बाद भी ये लोग इन्होंने हमको 5 जनों को 4 जनों को बाहर निकाल दिया। मतलब आप सोचिए कि हाई कोर्ट के स्टे को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड, और ये लोग हमको स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके लिए हम वापस मंत्रालय में कृषि मंत्री शिक्षा मंत्री साहब से मिले, CMO के अधिकारियों से मिले, हमारे मंत्री महोदय और विधायकों से मिले। सभी अब आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपकी नौकरी वापस करेंगे, लेकिन हमको स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। अभी 75 में से लगभग 20 लोगों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि अगर हमने कोई गलती करी है तो आप हमको सभी को जेल में डाल दीजिए। हमने कोई गलती करी है, हमने कोई फ्रॉड किया है तो आप हमको जेल में डाल दीजिए। लेकिन अगर हमने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो आप हमें हमारी नौकरी वापस दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका स्थायीकरण हो चुका है, 27 महीनों की जिनकी नौकरी हो चुकी है। स्थायीकरण के बाद निकालना कहाँ तक मुनासिब है, आप बताइए। इसलिए मेरी मांग यही है कि सरकार लेवल 2 के तर्ज पे लेवल 2 में 1235 शेडो पोस्ट इन्होंने जारी करी है, उसी के अनुसार 75 लेवल 1 के 75 TSP के शिक्षकों की शेडो पोस्ट सरकार जारी करे और हमको विद्यालय में यथावत रखे। हमारी वापस जो लोग निकल गए उनको वापस ज्वाइनिंग दे, तुरंत ज्वाइनिंग दे और हमको शेडो पोस्ट के सहारे वापस स्कूल में लें। तो ये सभी वो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं ये सभी जिनको 75 में से 20 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया। बाकी 75 के साथ तो जो कैंडिडेटों के साथ व्यवहार किया गया वो तो था ही, लेकिन उसको साथ 20 के साथ उनको यानी कि 20 कैंडिडेट को निकाल दिया गया। आदेश आने के बावजूद भी
तो मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर वो यहाँ पे बैठे हैं तो उनका कारण क्या है और क्यों उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। जी, आज आप लोग यहाँ उपस्थित हो, इसका कारण क्या है? सर हमको है ना पहले तो ले लिए थे अपने सामान्य के पद पे यूँ करके ले लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी। ज्वाइनिंग देने के बाद फिर अब हमको हो गए 17 महीने। 17 महीने के बाद फिर वापस वो निकल रहे। तो अभी हमने है ना अभी लोन ले लिया था हमने, तो अब हम मेरी 1 महीने की किस्त है 11,000। तो अब मैं मतलब फिर से तैयारी करो या फिर लोन की किस्त चुकाओ, क्या करूँ अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अब मतलब कैसे क्या करना कि नौकरी अगर ऐसे ही होती, वो मतलब बैकलॉग की सीट है यूँ तो उनको लिख के दिया होता कि आप बैकलॉग की सीटों पर हो, तो हम मतलब इतना आशा रखते ही नहीं कि हमको नौकरी से वापस निकाल देंगे, यूँ ध्यान रखते हैं। उन्होंने ऐसा तो लिखा ही नहीं कुछ उसमें। अब अचानक से हमको निकाल दिया, तो अब हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार या फिर कर्मचारी चयन के बोर्ड के द्वारा जो आपके साथ गलत किया गया है कि उनकी गलती की वजह से आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उनकी लापरवाही की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, तो आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का इसके लेके? हाँ, आगे का क्या रुख रहेगा? आगे क्या प्रदर्शन जारी रहेगी? लड़ाई किस तरह की लड़ी जाएगी? क्या करेंगे आप? अब हम है ना अब हमारे को कुछ नहीं कर रहे, तो हम यहीं पे वापस आएंगे, फिर वो अनशन करेंगे, क्या करेंगे। और उसके बाद हाँ, तो इसलिए हम मतलब है ना हमारे लिए वो है शैडो पोस्ट क्रिएट करा है, यूँ ही हमारी सरकार से वो। अच्छा, 20 कैंडिडेट यानी कि 20 कैंडिडेट को कोर्ट का आदेश आने के बाद भी निकाल दिया गया, उसमें से कई मौजूद है जो आपको भी निकाला है क्या? हाँ, मेरे को नहीं निकाला है, पर ये दूसरे हैं उनके वो मतलब आदेश आ गया है, वो उधर के ही हैं वो। मैम, अच्छा, एक मैम और मौजूद है, आपको निकाला गया था क्या? 20 कैंडिडेट जो कोर्ट में पेश की होने बातचीत होने के बाद भी आपको निकाला गया था क्या? हाँ सर, मेरा नाम भावना मीणा है, मैं उदयपुर से हूँ। मेरा स्थायीकरण होने के बाद मुझे निकाल दिया है स्कूल से। क्या? स्थायीकरण के बाद ही निकाल दिया है सर। स्थायीकरण के बाद ही निकाला? ये सर। तो क्या कारण रहा अभी तक? आप क्यों बता पाएंगे, थोड़ा सा व्याख्याता कर पाएंगे इसकी रीजन क्या रहा है, क्या कारण की वजह से आपके साथ ये व्यवहार किया गया, जो कि नियुक्ति होने स्थायीकरण होने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार किया गया आपके साथ? हाँ सर, जब ज्वाइनिंग हुई थी उस समय तो उसमें कुछ दे नहीं रखा था शैडो पोस्ट के लिए, तो अब बाद में वो कह रहे हैं कि बीकानेर से आदेश आया है तो आप शैडो पोस्ट की जगह लगे, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तो अचानक मुझे 11 तारीख में स्कूल गई और 12 को सुबह मेरे HM का कॉल आया कि आप स्कूल को नहीं आना है, CBO से कॉल आया साइन नहीं करवाने हैं। तो आगे की क्या लड़ाई रहेगी आपकी, आपके हक के लेके क्या लड़ाई आप करने वाले आगे के लिए? सर, हमें ज्वाइनिंग वापस कराएं, शैडो पोस्ट जारी करें। तो ये वो शिक्षक है L1 के जिनके साथ चयन बोर्ड के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया। अब कहाँ तक चीज़ें तथ्य आधारित है, कहाँ तक नहीं, ये जैसे कि इनके तहत पता चला है कि कोर्ट में भी ये मौजूद हुए हैं और कोर्ट के फैसले के बावजूद भी 20 कैंडिडेट को यहाँ से निकाल दिया गया है। उसी के चलते हुए लोग जो कि 75 कैंडिडेट आज सभी बैठे हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा इस बारे में कि आगे का क्या रुख रहेगा, क्योंकि इस तरह चयन बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड के जो लापरवाही नज़र आ रही है, उसके ऊपर ये क्या करने वाले हैं, किससे बात करेंगे और आगे का क्या रुख करने वाले, मुख्यतः हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आगे का क्या रहेगा आपका, ये बताइए। हमारा अगर ये रहता है कि सरकार एक मान जाती है शैडो पोस्ट जारी करने के लिए और हम कोई नौकरी में यथावत रखती है तो हमें कोई समस्या नहीं, हम वापस हमारे स्कूलों में वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी बात पे नहीं मानती है तो हम यहीं आज कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं आमरण अनशन हम करेंगे, क्योंकि घर हम जा नहीं सकते, नौकरी से बाहर निकाल दिया। घर वालों को, परिवार वालों को, गांव वालों को क्या मुँह दिखाए बताइए आप। हम ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पे गाय चरा के, बकरी चरा के और झोपड़ी में रहने वाले हम लोग हैं। हमारा पालन पोषण इस तरीके से होता है। TSP ट्राइबल एरिया से हम आते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर हमारा क्षेत्र है। पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, ट्राइबल इलाके। घर जाके सुसाइड करने के अलावा क्या हमारे पास रास्ते बच जाते हैं। तो इसलिए हम जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हम यहीं बैठेंगे, सभी महिला अध्यापक और सभी 75 अध्यापक और उनके परिवार यहीं बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे। या तो दो ही बातें, या तो नौकरी मिल जाए या फिर मर जाए, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है आप बताएं। तो इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर संवेदनशीलता बरतते हुए हमें जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी वापस करें और हमारे को विद्यालय में वापस भेजें। तो आपने देखा होगा कि शिक्षक आज किस हालत में बैठा है। आपने उनके शब्द भी सुने होंगे कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो क्या करने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति उनके साथ बनी हुई है। अब देखना यह है कि सरकार
इनकी बातों को सुनती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही कर्मचारी चयन बोर्ड की भी है। तो उसी को चलते अब सरकार इस पर क्या करती है, क्या निर्धारित करती है, क्या निर्णय लेती है, ये तो समय ही बता पाएगा। लेकिन सबसे पहले कि इन लोगों की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए, ताकि 2 साल गुजर जाने के बाद ये सब कुछ हुआ।